जय श्री महाकाल मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान भैरव और उनके आकाश भैरव स्वरूप के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कौन है भगवान भैरव और उनका आकाश भैरव स्वरूप। सबसे पहले हम उनके नाम के शाब्दिक अर्थ को जानते हैं कि भैरव यानी भय प्लस रव, यानी भय का जो नाश करता है वो भैरव। पर आज के युग में तो ऐसा होने लगा है कि लोग इनसे ही डरने लगे हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत उग्र देवता है, ऐसे है वैसे है, किंतु ऐसा नहीं है। वो भक्त पर निर्भर करता है कि वो उन्हें किस रूप में बुलाता है, किस रूप में उनका स्मरण करता है। हर एक देवी देवता के सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप होते हैं। तो अतः आप उनका जिस रूप में स्मरण करेंगे आपको वह उस रूप में प्राप्त होंगे। तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भगवान शिव के ही स्वरूप है। अब इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनके अवतार का वर्णन पुराणों में विविध रूप से मिलता है। कहीं ये स्वयं शिव स्वरूप है, कहीं शिव के पुत्र है, कहीं विष्णु स्वरूप है, तो कहीं ये स्वतंत्र देव है। भगवान भैरव इतने कृपालु एवं भक्तवत्सल है कि सामान्य स्मरण और स्तुति मात्र से ही प्रसन्न होकर ये अपने भक्त के संकटों का तत्काल निवारण कर देते हैं। तंत्र शास्त्र और पुराणों के आधार पर हमें ये ज्ञान होता है कि भैरव के अनेक अवतार हुए हैं। तंत्र शास्त्रों में 64 भैरवों का वर्णन मिलता है, जिसमें सभी 10 महाविद्याओं के अलग भैरव, आकाश भैरव, पाताल भैरव आदि बहुत सारे भैरव हैं। सबका भिन्न भिन्न महत्व है और उसमें से हम आपको आज आकाश भैरव का विस्तृत वर्णन बताएंगे। तो भगवान भैरव के अवतारों में आकाश भैरव का अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण और आश्चर्यपूर्ण है। इस अवतार का कारण भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु के वध के लिए अवतरित हुए भगवान नरसिंह के क्रोध की शांति माना गया है। मतलब जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जो नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकशिपु का वध किया, तब उनके अंदर जो क्रोध था उसकी शांति के लिए भगवान भैरव ने आकाश भैरव का अवतार धारण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध के 8वें अध्याय में भगवान नरसिंह के वर्णन में कहा गया है कि सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भूतरूपमुद्विहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अर्थात अपने भक्त प्रहलाद के कथन मेरा प्रभु सर्वत्र व्याप्त है को सत्य करने के लिए अत्यंत अद्भुत रूप को धारण किए हुए न सिंह और न पुरुष अपितु नरसिंह के रूप में सभा में स्थित स्तंभ में प्रभु दिखाई पड़े, जिसे देखकर सभी आश्चर्य में डूब गए कि यह कैसा विचित्र रूप है। न सिंह है न पुरुष। इसी प्रकार विचार कर ही रहे थे कि अत्यंत भयानक तपे हुए सोने के समान चमकीली आँखों वाले, सुनहरी रोमावली से युक्त, मुंह फैलाए हुए, पर्वत की गुफा के समान गहरी नासिकाओं से युक्त, तीक्ष्ण जीवा, भयंकर बोहे, खड़े हुए कान, भूरे भूरे बाल, अत्यंत कठोर नाखूनों से युक्त
भगवान नरसिंह प्रकट हुए। इस प्रकार का अपूर्व अवतार लेने के कारण तथा पराक्रमी राक्षस राज ऐसे हिरण्यकशिपु का विनाश करने के कारण भगवान के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। भगवान विष्णु का यह क्रोध देखकर सभी देवगण चिंतित हो गए कि अब इनका क्रोध कैसे शांत करें। अब वो लोग चिंतित भी क्यों न हो, क्योंकि ये तो स्वयं नारायण है, कुछ भी कर सकते हैं। समस्त पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो इसलिए सभी देवगण भगवान की स्तुति करने लगे, पर फिर भी इनका क्रोध शांत न हुआ। अंततः भगवान शिव ने इसका समाधान सोच लिया और उसी समय एक विचित्र पक्षी का रूप धारण किया और अपने पंजों से भगवान नरसिंह को उठाकर उड़ गए। आकाश में उड़ते हुए उन्होंने इतना भीषण चक्कर लगाया कि सारा ब्रह्मांड प्रलय काल के समान डोलता प्रतीत हुआ और भगवान नरसिंह को ऐसा घुमाया कि वह स्वयं अपने क्रोध को भूलकर आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हुआ। और कुछ समय बाद नरसिंह को पृथ्वी पर सब देवताओं के समक्ष लाकर छोड़ दिया और भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना से वातावरण ही बदल गया। तभी सभी देवताओं ने उस पक्षी को देखा और वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि भगवान भैरव का आकाश भैरव रूप और उसे सर्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय भगवान सर्वेश्वर का रूप कुछ ऐसा था। चंद्र, सूर्य और अग्नि रूप, 3 नेत्र वाले, वज्र के समान नख वाले, अत्यंत उग्र एवं चंचल जीभ वाले, जिसके दोनों पंख काली और दुर्गा से युक्त थे, जिसके हृदय और उदर भाग में प्रलय काल की अग्नि व्याप्त थी। दोनों जंघाओं पर व्याधि और मृत्यु बैठे हुए हैं, जिसके उड़ने की गति प्रचंड वायु के वेग वाली है। ऐसा सर्व शत्रुओं का संहारक श्रेष्ठ सरभ स्वरूप सरभ सालू और पक्षीराज नाम से अभिहित सर्वोत्कर्षशाली है। तंत्र शास्त्र में श्री सर्वेश्वर का वर्णन करते हुए इनके अन्य नाम भी हमें पता चलते हैं, जैसे कि श्मशान रुद्र, प्रलय कालाग्नि रुद्र, नील भैरव, उग्र भैरव, महाभैरव आदि। तो ये थे भगवान सर्वेश्वर, जो कि परम दयालु है। ये अपने भक्तों के शत्रुओं का ही नहीं बल्कि अन्य देवताओं के भक्तों के शत्रुओं का भी नाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे अद्भुत पराक्रमी श्री सर्वेश्वर की उपासना तिरले भक्त ही करते हैं। तथापि इनके उपासक की आकांक्षाओं की पूर्ति सभी देव पहले ही कर देते हैं। मतलब अगर आप भगवान भैरव के इस स्वरूप की भक्ति करते हैं तो आपके ऊपर तो वो कृपा बरसाएंगे ही, पर उससे पहले सभी देव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, क्योंकि सभी डरते हैं उनसे। भला डरे क्यों नहीं? जिसने नारायण को पकड़कर उड़ा लिया वो भला क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इनकी भक्ति से आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए हम आपको भगवान सर्वेश्वर के कलयुग में ही हुए एक भक्त की कहानी सुनाते हैं। तो वाराणसी में एक ब्राह्मण भगवान आकाश भैरव का भक्त था। हमें उनका नाम तो नहीं पता, पर ये कहानी
100% सत्य है। वह ब्राह्मण भगवान सर्वेश्वर का परम भक्त था, पर उस ब्राह्मण देवता की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी से न तो कुछ मांगते थे और न ही दान लेते थे और सदैव उपासना में ही लगे रहते थे। इस कारण दरिद्रता का उनके यहाँ साम्राज्य था। भला किसी से कुछ दान ही न लेते और कुछ मांगते भी नहीं तो धन कैसे आएगा। तो इस बात से दुखी होकर उनकी पत्नी ने उनसे भला बुरा कह दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि तुम्हारा इष्ट देव ऐसा कैसा है कि मेरे बालकों की भूख भी नहीं मिटा सकता। इस कथन से खिन्न होकर ब्राह्मण देव घर से निकले और सोचा कि भगवान विष्णु तो लक्ष्मीपति है, अतः उनसे प्रार्थना करूं। तो उनके पास में ही लक्ष्मी नारायण देव का मंदिर था, तो वे वहां गए और मूर्ति के सामने खड़े हो गए, पर अपनी अयाचक वृत्ति के कारण वे कुछ बोल नहीं पाए। किंतु उनके तेजोमय भक्ति भाव से मंदिर में स्थित शालिग्राम, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, उससे स्वयं पानी बहने लगा, जो कि भय के कारण पसीना बह रहा था, क्योंकि वह तो भगवान सर्वेश्वर का भक्त था। उससे भगवान नारायण स्वयं भयभीत हो गए और तत्काल भगवान नारायण ने मंदिर के पुजारी को उसके कानों में आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को मेरे सामने से हटाओ और इसके घर 500 मुद्राएं अभी पहुंचाओ तथा भविष्य के लिए इनकी पूरी व्यवस्था करो। ये कुछ वर्षों पहले के ही घटना है, जिसे वाराणसी के ही एक परम साधक महानुभाव ने अपने कार्यक्रम में बताई थी। तो आप सोचिए, स्वयं शालिग्राम में से पसीना बहने लगा। तो अगर आप भगवान सर्वेश्वर के भक्त हैं तो आपके शत्रुओं की तो क्या गति होगी। अतः पूर्ण भक्ति भाव से भगवान सर्वेश्वर की पूजा कीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। तो ये था भगवान भैरव का आकाश भैरव अथवा सर्वेश्वर रूप। और भी कई रूप है भगवान भैरव के, जैसे त्रिपुर भैरव, स्वर्ण आकर्षण भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव और अष्ट भैरव, जो एक अलग अलग और निराले स्वरूप है बाबा भैरव के। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो चलिए, जय सर्वेश्वरा, जय श्री महाकाल।